हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लेटेस्ट नेक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रही है आजकल। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ सॉफ्ट कैनवस फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ 13 बाई 13 इंचज़ का, और इसको मैंने हाफ़ में यहाँ पर फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो 13 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई है 6.5 इंचज़ फ़ोल्ड करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग कर लूँगी। तो नेक की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंचज़। मेरी नेक थोड़ी सी छोटी है तो उस हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट ली है। नेक की लंबाई भी मैं रख रही हूँ 3.5 इंचज़। आप 4 से 4.5 इंचज़ को रख सकते हैं। ये मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। अब बॉक्स शेप बना लेने के बाद हम नेक की डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं 3/4 इंचज़ मार्क कर ले रही हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर। उसके बाद यहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच लंबाई। आप इसे 7 से 8 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच मार्क की है। उसके बाद हम एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे। जो हमने 6 इंचज़ लिए हैं उसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर, इस पॉइंट पर। उसके बाद इसी मिड पॉइंट के ऑपोजिट हम मार्क करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंचज़। अब यहाँ पर मैं नेक का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ, एक राउंड शेप। यहाँ पर 3/4 इंचज़ जो हमने मार्किंग करी है, बस वहाँ पर हमें लाके उसे रोक देना है। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह का एक कर्व शेप देंगे। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। एक इंच की मार्किंग कर लेने के बाद हम यहाँ पर उसका एक शेप बना लेंगे इस तरह से। हमने जो 1 इंच की मार्किंग की है उसी मार्किंग के हिसाब से हमें इस तरह से शेप बना लेनी है। अब ये शेप बना लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वाली जो नेक डिज़ाइन है, आप इसको कई तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं और इसके कई वेरिएशंस हैं। आज मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर वेरिएशन शेयर कर रही हूँ। तो हमारी नेक की डिज़ाइन कैनवस पर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर प्लेस करेंगे और उसे हम आयन कर लेंगे उस पर। तो यहाँ पर मैंने कैनवस को फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर अटैच कर लिया है। ये है राइट साइड। ये कर लेने के बाद हम यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रख कर कटिंग कर लेंगे। सिर्फ बाहर की तरफ हम कटिंग करेंगे, अंदर की शेप को अब हम नहीं टच करेंगे। तो नेकलाइन की एज कट कर लेने के बाद हम यहाँ पर कॉर्नर्स पर इस तरह का एक कट लगा लेंगे दोनों तरफ। कट लगा लेने के बाद हम इस जो आधे इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये मेरी कुर्ती का फ्रंट साइड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट मार्क कर लूँगी कुर्ती पर इस तरह से, ताकि हमें नेक पीस अटैच करने में आसानी हो। ये हो गया। अब मैं इसे फ्लिप कर ले रही हूँ और ये है कुर्ती की रॉन्ग साइड। ठीक है, तो ये रॉन्ग साइड रख लेने के बाद ये जो नेक पीस है हमारा, इस पर भी मैं मिड पॉइंट मार्क कर लूँगी। इसको भी बीच में से फोल्ड करके इस तरह से इसका भी एक मिड पॉइंट मार्क कर लूँगी। और ये कर लेने के बाद हम नेक पीस का रॉन्ग साइड कुर्ती की रॉन्ग साइड पर प्लेस करेंगे इस तरह से, और बिल्कुल कैनवस के किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवस के किनारे पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद आधे इंच का गैप रखकर
बहुत केयरफुली हम इसे कट कर लेंगे अंदर की पार्ट जो है। अंदर का शेप कट कर लेने के बाद मैं इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा ले रही हूँ। कॉर्नर्स को भी इस तरह से कट कर लेंगे और बीच में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स लगा लेने के बाद हम इस स्ट्रिप को बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, जो होगी हमारी कुर्ती की राइट साइड। तो ये बाहर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये कर लेने के बाद अब हम ये जो एज है उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं नेकलाइन की एज पर इस तरह से एक सिलाई लगा ले रही हूँ। ये कर लेने के बाद मैं इस तरह से एक ट्रायंगुलर लेस अटैच कर रही हूँ यहाँ पर एज पर, नेकलाइन की एज पर इस तरह से। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर लेस अंदर की तरफ अटैच हो चुकी है। ये कर लेने के बाद अब मैं जो नेकलाइन का दूसरा साइड है उस पर भी यही लेस अटैच कर ले रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर अब लेसेस अटैच हो चुकी हैं दोनों तरफ। अब ये कर लेने के बाद इस डिज़ाइन का दूसरा पार्ट, तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की है। और अब हमें क्या करना है कि इस फैब्रिक को राइट साइड रखकर इस तरह से फोल्ड कर हाफ में और एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं और एक फैब्रिक का पीस ले रही हूँ जिसके साथ कैनवस ऑलरेडी अटैच्ड है। इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है 4.5 इंच। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप्स कट किए थे ये दो मैंने ऑल्टरनेट कलर्स के यूज़ किए हैं। आप चाहें तो एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं
और इन स्ट्रिप्स की जो लंबाई है, हर एक स्ट्रिप की जो लंबाई है वो है 5 इंच की। अब जो अगला स्टेप है, जो हमने स्ट्रिप्स कट की है, वो हमें इस कैनवस के पैच पर अटैच करनी है। और जो राइट साइड है फैब्रिक का, वो नीचे की तरफ है। तो हम इस तरह से एक स्ट्रिप प्लेस करेंगे और पीछे की तरफ मैंने इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रिप इस तरह से अटैच कर लेंगे, उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से छोड़कर सेकेंड स्ट्रिप अटैच कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारी स्ट्रिप्स अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग की हुई है। इसी मार्किंग पर पहली स्ट्रिप हम अटैच करेंगे इस तरह से प्लेस करके, और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हो जाने के बाद हम हमारी सेकेंड स्ट्रिप प्लेस करेंगे ऊपर से आधा इंच छोड़कर इस तरह से, और फिर उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिप्स अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर कैनवस वाली साइड पर मैंने सारी स्ट्रिप्स अटैच कर ली है। अब इसके बाद हम हमारी नेकलाइन ले लेंगे जो हमने तैयार की हुई है, और इस नेकलाइन के नीचे की तरफ इसे हम प्लेस कर देंगे बिल्कुल सेंटरिंग करके, और यहाँ ऊपर की तरफ हम 1 इंच छोड़ देंगे और इसे केयरफुली प्लेस करके हम यहाँ किनारे पर इस तरह से ये जो अंदर की शेप है उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये रही मेरी नेक लाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।